हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट आज का टॉपिक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये पार्ट 8 है। इसके अंदर आज का जो टॉपिक है वो एडिटिंग ऑप्शंस में फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट, रूलर, स्क्रॉल बार एंड स्टेटस बार, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन चेक करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। जब भी हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे स्टूडेंट, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा ताकि आप अपनी जो भी वीडियोज़ हैं उनको टाइम टू टाइम देख पाएँ। तो इसकी सीरीज़ हम लगातार वीडियोज़ डाल रहे हैं। अगर आपको पिछले वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। पुराने वीडियोस को भी आप देख सकते हैं ताकि आपको पुरानी वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मिल जाए। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्शन ऑप्शन ये हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड ऑप्शन यूज करते हैं। इसके लिए मैं डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में चले आते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट में देखिए हमने कुछ मैटर लिखा हुआ है। अब फाइंड का बेसिक यूज़ क्या होता है, समझ लीजिए कि आपने स्पेशली जब आप कोई बड़ा डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं जिसमें ज़्यादा पेजेस होते हैं तो उसमें अगर आपको किसी नंबर को या स्पेशली किसी वर्ड को ढूंढना होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल, आपका रिज़ल्ट आ गया और रिज़ल्ट सपोज करो कि आपका एक्सेल सीट में आया हुआ है और उसमें हज़ारों स्टूडेंट्स के नाम हैं, तो उसमें से अगर आपको अपना नाम ढूंढना होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए भी फाइंड का ऑप्शन आप यूज़ करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास वर्ड का डॉक्यूमेंट है। वर्ड के डॉक्यूमेंट में हम फाइंड का यूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए एक वर्ड हमारे पास ढूंढने के लिए होना चाहिए। तो हम किसी भी वर्ड को ढूंढ सकते हैं इसमें। देखो, अगर हमारे पास कम मैटर रहेगा तब तो हम इजीली ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमें वो यूज़ करना पड़ेगा। तो हम फाइंड वाले ऑप्शन में चले जाते हैं। जैसे हम फाइंड वाले ऑप्शन में गए तो यहाँ पर देखो पहले से कुछ लिखा हुआ है, इसको मिटा दे रहे हैं हम। तो यहाँ पर सपोज करो कि आपने कोई चीज़ ढूंढना है। सपोज करो कि हमने ढूंढना है यू कितनी जगह पर लिखा हुआ है। तो आपने जैसे यू लिखा हुआ तो ये जहाँ जिस जगह पर यू वर्ड लिखा हुआ है वो सारा का सारा हाईलाइट करके इसने दिखा दिया। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में से किसी भी वर्ड को या नंबर को ढूंढ सकते हैं। सपोज करो कि हम कहते हैं 45 कहाँ पर लिखा हुआ है, तो 45 कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है क्योंकि 45 नंबर इसके अंदर है नहीं कहीं पर लिखा हुआ, इसलिए वो नहीं दिखाएगा। तो जो वर्ड होगा और वो कितनी बार है, किस किस जगह पर है, वो हमें दिखा देगा। जैसे कि आपको अपना रोल नंबर ढूंढना है किसी में, या आपका नाम ढूंढना है, या बहुत बड़ा मैटर है उसमें नहीं मिल रहा है आपको कोई वर्ड, तो आप फाइंड में जाइए और लिखिए आपको क्या ढूंढना है। सपोज करो कि आपने वर्ड जहाँ पर लिखा है उसको आप देखना चाहते हैं, तो वर्ड आपने लिखा, टाइप किया, तो ये टोटली 12 टाइम लिखा हुआ है। तो इस बटन से आप उसको नेक्स्ट करके ढूंढ सकते हैं, तो ये आपको दिखा देगा। प्रीवियस देखना है या नेक्स्ट देखना है तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप उसको ढूंढ लीजिए। तो इस तरह से आप किसी भी वर्ड को या किसी भी लेटर को या किसी भी नंबर को अपने डॉक्यूमेंट में से ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है काम करने के लिए, इसलिए फाइंड ऑप्शन रखा गया है ढूंढने के लिए। तो जब भी आपको कभी इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट होता है आपका और उसमें अगर आपको कोई वर्ड बहुत ज़्यादा डीपली ढूंढना है तो उसके लिए आपको इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। फाइंड में जाइए और लिखिए उस वर्ड को, वो ढूंढ के तुरंत आपको दिखा देगा। तो इसको तो बोलते हैं स्टूडेंट फाइंड करना, यानी कि ढूंढना किसी चीज़ को। तो पहला ऑप्शन क्लियर हो गया, फाइंड। दूसरा ऑप्शन है रिप्लेस ऑप्शन। जैसे आप रिप्लेस में जाते हैं तो रिप्लेस करने के लिए कुछ सिचुएशन हमने सोचनी पड़ेगी, कुछ ऐसा सिनेरियो बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई हमने एक डॉक्यूमेंट टाइप किया, उस डॉक्यूमेंट को टाइप करते समय हमने किसी स्पेलिंग को गलत लिख दिया या किसी के नाम को गलत लिख दिया, तो उस जगह पर बार बार वो नाम गलत हो गया। तो हो सकता है कि हमने 100 पेज का कोई डॉक्यूमेंट लिखा हो और 100 पेज में हमने किसी के नाम को गलत लिख दिया हो बार बार, तो 100 पेजों में उसके नाम को ढूंढना और उसको बार बार बदलना बहुत कठिन हो जाएगा। तो रिप्लेस ऑप्शन यूज़ करेंगे तो 100 पेज में जितनी टाइम भी हमने उसका नाम गलत लिखा होगा उसको हम सही वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना आप। तो सपोज करो कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं रिप्लेस में जा रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि जहाँ पर हमने वर्ड लिखा हुआ है वर्ड, और वहाँ पर वर्ड्स लिख के आ जाए, तो यहाँ पर स्पेशली कुछ अलग ऑप्शन भी आते हैं। अगर हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये सबसे पहले किसी जो भी हम यहाँ पर
सर्च कर रहे हैं उसको, उस वर्ड को दिखा देगा, यहाँ पर दिखा रहा है। तो हमने अगर हम चाहते हैं कि इसको स्किप कर दें, इसको नहीं बदलना है, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि फाइंड नेक्स्ट कर लें। रिप्लेस करेंगे तो बदल देंगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हो सकते हैं जिनको हम बदलें ना, तो उनको हम इग्नोर कर लेंगे, स्किप कर लेंगे। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो नहीं बदला हमने, लेकिन ये वाला हमने बदलना है। तो इस जगह पे जाके हमने फाइंड कर लिया इसको, और इसको हम रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद ये तुरंत दूसरे वाले में चले गया, इसको बदलना है तो इसको रिप्लेस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल इसको भी बदलना है तो इसको रिप्लेस कर दीजिए। और हम चाहते हैं कि इसको नहीं बदलना है, तो इसको नहीं बदलना है तो आप फाइंड नेक्स्ट कीजिए और आगे स्किप करके आगे को बढ़ जाइए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को ढूंढ सकते हैं और उसको किसी दूसरे वर्ड में बदल सकते हैं। और अगर आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, जितनी भी जगह पर आपने वो वर्ड लिखा होगा वो तुरंत रिप्लेस हो जाएगा और उसके बदले सारे के सारे वर्ड बदल जाएंगे जो भी आप चाहते हैं। जैसे कि फाइंड वर्ड, क्या आप फाइंड करना चाह रहे हैं, उसके बदले आप क्या रिप्लेस करना चाहते हैं वो रिप्लेस आप यहाँ से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये वाला जो ऑप्शन है वो रिप्लेस ऑप्शन है, ताकि आप कोई भी मैटर रिप्लेस कर पाओ। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टूडेंट इसके अंदर सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल ऑप्शन जो होता है कि आपने जितना भी मैटर लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करने के लिए जो बेसिकली शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल ए बटन होता है। अगर आप कंट्रोल ए बटन दबाएं तो भी आप पूरा का पूरा मैटर सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप इस ऑप्शन से भी सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। इस ऑप्शन से जैसे आप सिलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरा का पूरा मैटर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आता है इसके अंदर, ये इतना ही है। दूसरा ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, कि सपोज करो कि इस डॉक्यूमेंट में आपने कुछ ऑब्जेक्ट बनाए हैं, जैसे कि आपने कुछ शेप्स बनाई हुई हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ मैं माइनस प्लस माइनस बटन से, और यहाँ पर आप चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप कहते हैं कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो ये आपको सिलेक्शन करने के लिए इस तरह से एक बटन दे देगा। तो इस तरह से आप पूरे के पूरे जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट हैं इनको आप कवर अप कर लीजिए, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाता है। तो इस तरह से आप इस वाले ऑप्शन से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है स्टूडेंट वो है सिलेक्ट टेक्स्ट विथ स्माइलर फॉर्मेटिंग। तो अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है और उसमें कुछ फॉर्मेटिंग सेम है तो वो उसको सिलेक्शन करने के लिए होता है। सपोज करो कि आपका कर्सर इस जगह पर है, तो इस तरह की फॉर्मेटिंग जहाँ कहीं भी होगी तो वो सारे के सारे सेंटेंस, वो सारे के सारे पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर जाइए, सेलेक्ट टेक्स्ट विथ स्माइलर फॉर्मेटिंग क्लिक कीजिए। तो ये क्या करेगा कि इस तरह की फॉर्मेटिंग जिस वर्ड में होगी वो सारी की सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे और इसको कहेंगे कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ स्माइलर फॉर्मेटिंग, तो ये क्या करेगा, इसकी तरह जो फॉर्मेटिंग होगा उसको सिलेक्शन कर देगा। अगर आप इसको कहते हैं सिलेक्शन करने के लिए तो ये सिंगल सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसकी तरह कोई भी और दूसरा लाइन नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन में ये वाला ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा एक और ऑप्शन आता है स्टूडेंट, इसका नाम होता है सिलेक्शन पैन। जैसे आप सिलेक्शन पैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह से देखो, अगर आप इन वाले पेज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस पेज में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है नहीं। लेकिन अगर आप इस पेज में क्लिक करेंगे तो इस पेज में आपने काफ़ी ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। जैसे आप इस पिक्चर नंबर 5 को क्लिक करते हैं और इसके आगे जो आई बना हुआ है इसमें क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट आपका हाइड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एरो वाला ऑब्जेक्ट हाइड करना है या फिर स्माइली फेस हाइड करना है, तो इनको अगर आप हाइड करना चाहते हो या फिर अनहाइड करना चाहते हो तो वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। या एक ही साथ अगर आप हाइड ऑल करते हो या शो ऑल करते हो तो एक ही साथ हाइड ऑल एंड शो ऑल कर सकते हो। तो इस तरह से आप ये वाले ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हो। ये तो सिलेक्शन पैन। तो सिलेक्शन पैन का इस तरह से यूज करेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं स्टूडेंट, ये होता है आपका रूलर। बेसिकली इसके अंदर एक ऑप्शन आता है व्यू के अंदर एक ऑप्शन आता है रूलर। अगर आप इस रूलर को हाइड करना चाहते हो तो इस व्यू के अंदर से आप इस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए तो आपको रूलर दिखना बंद हो जाएगा। यानी कि जो पेज आपका है उस पेज के हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों जगह पर आपको हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों तरह का रूलर दिखाई देता है।
अब इस रूलर का काम क्या होता है कि जो आपका पेज है उसकी विड्थ को दिखाना। अब पहले मैं रूलर को शो करता हूँ, व्यू में जाऊँगा, व्यू में रूलर पे क्लिक करूँगा तो रूलर शो होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें ये क्या दिखा रहा है, जो आपका मार्जिन है एक्स्ट्रा, यानी कि जो ये पेज है आपका टोटल, इस पेज के चारों तरफ कुछ ना कुछ जगह छूट के आ रही है, यानी कि जो ये जगह छूट रही है इसको मार्जिन बोलते हैं। तो सपोज करो कि इसके टॉप साइज को जो मार्जिन छूट रहा है इसको टॉप मार्जिन बोलते हैं, बॉटम को जो जगह छूट रही है इसको बॉटम मार्जिन बोलते हैं, लेफ्ट एंड राइट को जो जगह छूट रही है इसको लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन बोला जाता है। तो रूलर आपको क्या दिखाता है कि भाई आपके लेफ्ट साइड को या राइट साइड को जो मार्जिन है इसको आप ऐसे कंट्रोल भी कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, एंड टॉप एंड बॉटम में भी जो आपका मार्जिन है उसको भी आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरह से आप रूलर देख सकते हो। रूलर आपका टोटल पेपर साइज को भी शो करवा सकता है। तो आपका टोटल पेपर साइज जो है वो इतना है, उसकी हाइट इतनी है, तो ये रूलर दिखाता है। तो रूलर अगर हाइड करना हो या शो करना हो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, और अगर आपको मार्जिन कम ज़्यादा करना हो तो रूलर से इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये हॉरिजेंटल रूलर है और ये वर्टिकल रूलर है, दोनों के दोनों रूलर आपके पेज में दिखाई दे रहे हैं। तो रूलर के बाद ऑप्शन आता है स्टूडेंट स्क्रॉल बार का। स्क्रॉल बार अभी जो आपको दिखाई देता है ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है, क्योंकि वर्टिकली आपके पास पेपर जो हैं वो ज़्यादा हैं, पेजेस ज़्यादा हैं, और आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार आपको दिखा रहा है किस लिए, ताकि आप स्क्रॉल करके उन पेजों एक पेज से दूसरे पेज में आप जा पाएँ, या उसको स्क्रॉल करके नीचे साइड की तरफ को अगर आपको शो करना है या ऊपर की तरफ को शो करना है तो आप स्क्रॉल से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ताकि आपको पेज को ऊपर नीचे देखने में हेल्प मिले। उसके अलावा हमारे पास अगर वर्टिकल स्क्रॉल बार नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका रीज़न ये होता है कि आपको पूरा का पूरा पेज दिखाई दे रहा है, और अगर आपको पूरा पेज नहीं दिखाई देता आप इसको जूम इन कर दीजिए, और ये बहुत ज़्यादा जूम इन हो जाता है और पेज आपका कंप्लीटली शो नहीं होता है, तो उस तरह से आपको हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार दिखना शुरू हो जाता है। तो अभी देखो मैंने जूम ज़्यादा कर लिया है, इसकी वजह से कंप्लीट व्यू नहीं दिखाई दे रहा है। तो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार से हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट एंड राइट को इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार हमें क्या होता है, मूव करने के लिए पेज को। अगर हम जूम आउट करेंगे और आपको हॉरिजेंटली पेज कंप्लीटली दिखाई दे रहा है तो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि मुझे हॉरिजेंटल मूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेज पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्टिकल स्क्रॉल बार तब भी दिखाई देगा क्योंकि वर्टिकली मुझे पेज को ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेज मुझे पूरी तरह से शो नहीं हो रहा है नीचे की साइड को। तो इस तरह से हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है, जब जिसकी ज़रूरत होगी वो शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्क्रॉल बार के बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्टेटस बार। ये हमारे इस जो आपका डॉक्यूमेंट है इसके स्टेटस को शो करता है। तो ये सबसे पहले ऑप्शन आपको ये बता रहा है कि भाई आपके पास टोटल पेजेस जो हैं वो 3 हैं, अभी आप फर्स्ट पेज में हैं। अगर आप स्क्रॉल बार से नीचे चले आते हैं और आप सेकंड पेज में आ जाते हैं और वहाँ पर जाके आप थोड़ी देर स्टैंड हो जाते हैं, तो उसके बाद ये आपको दिखा रहा है कि आप सेकंड पेज में हैं, टोटल पेजेस की संख्या 3 है। तो इस तरह से आप टोटल पेजेस कितने हैं और उसमें आज से आप कौन से पेज में अभी आप हैं तो वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। इसका नाम होता है स्टेटस बार। दूसरा स्टेटस बार आपको ये भी दिखाता है कि टोटल आपके वर्ड इस पेज में कितने हैं। तो टोटल वर्ड आपने कितने टाइप किए हैं वो आपको इस पेज में दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको टोटल 717 वर्ड आपने इसमें टोटल लिखे हुए हैं, तो ये आपको काउंट करके स्टेटस बार बता रहा है। नेक्स्ट ये स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए, अगर आपने अपने जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है उसमें अगर आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर कोई चेक करना है तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इंग्लिश है वो आपका जो लैंग्वेज है वो आपका इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्शन है। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी तरह की लैंग्वेज को सेट करना चाहें तो वो लैंग्वेज भी यहाँ पर सेट हो सकती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट आपका सेट रहेगा। दूसरा ऑप्शन इसके साइड में जो राइट हैंड साइड की तरफ को आता है वो लेआउट आता है। हमेशा जो यहाँ पर लेआउट रहेगा वो हमारा प्रिंट लेआउट रहेगा जिसमें आप काम करते हैं बेसिकली। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको रीडिंग लेआउट या दूसरे तरह के वेब लेआउट वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज करो कि अगर आपको रीडिंग लेआउट करना है तो ये रीडिंग के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसमें ये लेआउट ज़्यादातर रीडिंग करने के पर्पज़ के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। इसमें आसानी हो जाती है रीडिंग करने की, इसलिए इस रीडिंग लेआउट का यूज किया जाता है।
बेसिकली जब हमें नॉर्मली काम करना होगा तो हम हमेशा प्रिंट लेआउट ही यूज करेंगे। ज़्यादातर लोग प्रिंट लेआउट ही यूज करते हैं, उनको ज़्यादातर बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इससे प्रिंट लेआउट ही रहने दें, इसको छेड़ना नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है वेब लेआउट का। अगर कोई चाहे तो वेब लेआउट भी कर सकता है, इसका भी कोई खास यूज़ नहीं है, आप केवल प्रिंट लेआउट में ही अपना काम करेंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है जूम करने के लिए। यहाँ पर आपको प्लस एंड माइनस बटन दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका जूम इन होना शुरू हो जाएगा, जो पेज है वो ज़्यादा जूम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो पेज जूम आउट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, जिससे आपका पेज जूम इन एंड जूम आउट हो सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देखिए हमारे पास जो ऑप्शन थे, आज का जो टॉपिक था वो लगभग हमने आज के टॉपिक को कवर कर लिया है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उस तरह के जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें और उससे रिलेटेड और भी वीडियोस बना पाएँ। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे स्टूडेंट कि अगर इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब ये पूरी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी सीरीज़ की, तो हम बीच में से फिर इनकी डीप और वीडियोस बनाएंगे और एडवांस लेवल के वीडियोस हम बनाने शुरू करेंगे। स्टूडेंट अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।